तो देखो हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम क्या है? बहिर्जात प्रक्रियाएं और उत्पन्न स्थल रूप। तो चैप्टर का नाम क्या है? बहिर्जात प्रक्रियाएं और उत्पन्न स्थल रूप। तो वही बात जब इंसान का दिमाग में आया कि हम लोग ये दुनिया में क्यों है, ठीक, ये दुनिया में काहे हैं, तो फिर एक बात आया कि ये दुनिया में ऊंचा नीचा काहे है भाई? कहीं पहाड़ उठा हुआ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, ऐसा काहे है? ऐसा है, हम लोग देख के छोड़ दिए, वैज्ञानिक लोग पकड़ लिया कि काहे है ऐसा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर पृथ्वी पूरा गोल है तो पूरा गोल काहे नहीं है? तो अगर बनाया कोई पहाड़ बनाया तो पहाड़ कौन बनाया, कैसे बना? क्या कोई बनाया कि अपने आप बन गया? ठीक। नदी कोई बनाया कि अपने आप बन गया? ठीक, अपने आप बन गया। अपने आप बन गया। उन लोगों को जवाब मिला तो कैसे बन गया अपने आप? तो लोग अपने आप बन के रुकेगा नहीं, सवाल करेगा कैसे बन गया, क्यों बन गया, काहे बना। ठीक। जब जमीन के अगल बगल बाढ़ आया, बाढ़ के बाद मिट्टी दिखाई दिया, वो लोग सोचा कि मिट्टी कहाँ से आ गया। ठीक। हवा बह रहा है, हवा काहे बह रहा है, तो इन लोग के दिमाग में यही सब सवाल चलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जात प्रक्रिया। ठीक, तो कहानी शुरू होता है आज से हजारों साल पहले। हजारों नहीं, करोड़ों साल पहले। करोड़ों साल पहले क्या था? तो इस 450 मिलियन ईयर्स एगो आवर अर्थ। ये कहानी स्टार्ट होता है आज से 450 करोड़ साल पहले। ये तो अजीब सा फोटो नहीं आया है? बर्निंग अर्थ। तो यही इमेज से काम चलाओ, हालांकि ऐसा तो पृथ्वी होगा नहीं कभी। तो अच्छा छोड़ो, इसको छोड़ ही दो, आज इसी समझो बिना फोटो के। ठीक है, तो देखो कहानी शुरू होता है जब सूरज से पृथ्वी टूट के अलग हुआ। अब ऐसा ही हुआ ये भी किसी को पता है नहीं कि सूरज से टूट के पृथ्वी अलग हुआ। हम लोग क्या बना लिए? थ्योरी बना लिए है कि ज़्यादा सही कौन सा लगता है कि सूरज से टूट के पृथ्वी बना होगा। ठीक है, कहा है कि हम लोग अलग अलग प्लैनेट में जब टेलीस्कोप से देखे तो हम लोग देखे कि टूट के ही क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है। ठीक है, तो उससे टूटा। अब सूरज क्या था? आँख का गोला। ये भी क्या बना? आँख का गोला। तो स्टार्टिंग में हम लोग का जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? एकदम आँख का गोला है ये वाला पूरा पृथ्वी। फिर जब ये ठंडा हुआ तो करोड़ों साल तो लगा इसको ठंडा होने में। ठीक है, लावा जब ठंडा हुआ तो क्या बनेगा? ऊपर का चट्टान। लेकिन ऊपर ठंडा हो गया लेकिन अंदर में ठंडा नहीं हुआ। ये सब बात हम लोग को सबको पता है। अंदर में अभी भी लावा है। फिर वही बात, कोई अंदर तो गया नहीं है, कैसे पता चला? तो जब लावामुखी ज्वालामुखी से नीचे से लावा निकलता है तो अंदर में जो होगा वही ना निकलेगा। हाथ काटेंगे तो खून निकलेगा, इसका मतलब हम लोग के त्वचा के नीचे क्या है? खून है। पृथ्वी के नीचे से क्या निकल रहा? लावा निकल रहा, मतलब पृथ्वी के नीचे क्या है? लावा है। तो इसी से पता चला कि बीच में क्या होगा? लावा होगा। ठीक है, फिर जब ये ठंडा हुआ तो क्या हुआ? ऊपर का, अब देखो कोई भी चीज मान लो ऊपर में क्या है? इधर लहर जैसा है और ऊपर में कुछ ठोस चीज है और नीचे में लहर है। ठीक, तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ऊपर में कोई ऐसा चीज है जो कि, और नीचे में क्या है? पानी है। तो इतना बड़ा चीज और ये भी क्या है? पूरा गोल करके है। ठीक, अंदर में पूरा पानी है, तो पानी इधर उधर हिलते रहेगा तो ये टूटेगा ना। तो पृथ्वी बहुत सारा प्लेट में टूट गया। ठीक, पृथ्वी में क्या हो गया? बहुत सारा प्लेट पे टूट गया है। कोई इधर है, कोई इधर है। ठीक है, मान लो 2 प्लेट में टूट गया। कोई 2 बड़ा बड़ा जगह, बहुत बड़ा बड़ा प्लेट टूटता है, बहुत बड़ा बड़ा जमीन रहता है।
तो मान लो 2 प्लेट में क्या हुआ, टूट गया, नीचे में क्या है, लावा है। अब लावा देखो, लावा में होता क्या है, मान लेते यही पृथ्वी है, ठीक है, ये सूरज था, मान लेते इसको पृथ्वी। ऊपर क्या हो गया, सूख गया ही वाला, ठीक, ये क्या बन गया, चट्टान बन गया। अंदर में क्या है, लावा है। अब लावा भी अलग अलग टेम्परेचर पे है। जो पूरा बीच में है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, कितना, 6000, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। जो बीच में बहुत ज़्यादा गर्म है, जो ऊपर में है कम गर्म है, जो उससे ऊपर में है कम गर्म है, जो उससे ऊपर है कम गर्म है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ गर्म होगा तो हल्का हो जाता है और ठंडा होने से भारी हो जाता है। तब ये ऊपर वाला लावा क्या हो गया, मान लेते हैं ठंडा हो गया, ठीक है, ऊपर वाला लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा जैसे वो भारी हो गया तो वो अंदर आने लगता है, ठीक है। अब अंदर का लावा क्या हो गया, भारी, गर्म हो गया, गर्म होकर हल्का हो गया तो ये ऊपर जाने लगता है। तब ये इसे गोल गोल करके क्या हो रहा है, घूम रहा है, इधर से इसे करके गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल क्या हो रहा है, लावा भी अंदर गोल गोल घूम रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। कहीं ठंडा गर्म होते रह रहा है, ऊपर नीचे आते जा रहा है, ठीक है। हम लोग जब पानी गर्म करते तो ऐसा ही होता है, लेकिन देख नहीं पाते हैं। जब पानी गर्म करेंगे तो नीचे जो पानी गर्म हो जाता है वो ऊपर आने लगता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाने लगता है, ठीक। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो लावा भी क्या कर रहा है, गोल ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अगर लावा मान लो इधर से नीचे आ रहा है और इधर से ऊपर जा रहा है, फिर इधर से मैंने गोल गोल करके किधर जा रहा है, इससे करके गोल गोल घूम रहा है। तो बताओ प्लेट कहाँ जाएगा, प्लेट किस तरफ जाएगा। अगर लावा इससे करके घूम रहा है तो प्लेट किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो प्लेट क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब मान लेते हैं उधर का जो लावा है, उधर का लावा भी इस तरफ घूम रहा है, इधर का लावा भी किस तरफ घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ठीक है। इधर का लावा भी इस तरफ घूम रहा है, तो प्लेट कहाँ होगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर आएगा। अब दोनों जाके क्या हो गया, टकराएगा। जैसे टकराएगा क्या आएगा, भूकंप। इस जगह पे भूकंप आया, ठीक है। अब दोनों टकरा रहा है तो ये मुड़, अब कोई भी चीज टकराएगा, अरे कहाँ हो गया, कौन है उधर, अच्छा हवा से लोग उधर से पानी मारता है। तो देखो भूकंप आ गया। तो अब देखो कोई भी चीज टकराता है तो क्या होता है इसको एरोप्लेन मोड पे कर दें। तो जब किसी भी चीज टकराएगा तो क्या मुड़ मुड़ के ऊपर उठ रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये मुड़ मुड़ के ऊपर उठने लगेगा। तो इससे जितना इधर जाएगा, जितना ढकेलेगा उतना क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब ऊपर उठा तो पहाड़ बन गया ना, ठीक है। तो ऐसी क्या बना, पहाड़ बना, ठीक। हिमालय का जो पहाड़ है ऐसी बना है, ठीक है। हाँ वो पहाड़ी इलाका में भूकंप आते रहता है, ठीक। नेपाल बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, तो क्योंकि वही सब जगह है जहाँ पर प्लेट जुड़ता है ना, वही सब जगह पर ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक है। तो जापान, इधर प्लेट जुड़ता है, जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक। इधर इतना भूकंप कहाँ नहीं आता, काहे कि यहाँ पर ऐसा इलाका नहीं है। नेपाल में है ऐसा इलाका जहाँ पर जुड़ता है, तो वो सब जगह पर भूकंप आता है। और पहाड़ ऐसी बनता है जहाँ पर पहाड़ बना है ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर ऐसा जगह होगा, ठीक। अब मान लेते हैं इधर नहीं घूम रहा है, ये कहाँ घूम रहा है, इधर जा रहा है, इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ठीक है। ये उधर गया, इधर गया, तो बीच में गैप हो जाएगा ना, तो अंदर का लावा बाहर आएगा ना, तो अंदर का लावा बाहर आके इसे क्या होगा, करते रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, फिर से पहाड़ बन जाएगा। तो प्लेट दूर जाए या फिर सामने जाए, क्या बनेगा, इधर पहाड़ बनेगा, ठीक है। ये भीतर का शक्ति को क्या बोलते हैं, आंतरिक शक्ति। पृथ्वी के ऊपर जो असमानता बना रहा है उसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक शक्ति। आंतरिक शक्ति क्या करती है, खाली पृथ्वी के ऊपर असमानता बनाती है, जो ऊपर में। अब यही मान लो जैसे उठ के इसे पहाड़ जैसा बन गया, इधर तिरकोना हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, पहाड़ है। अब इधर उठ के तिकोना नहीं हो पाया, फैल गया, ठीक है।
अब ये यहाँ पे उठ के, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये इधर गया, ये इधर गया, अंदर से लावा निकला। अब लावा निकल के क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, ऐसे करके फैल गया, और बाद में सूखने के बाद देख रहा है ऐसा आकृति बन गया। तो क्या बन गया, पहाड़ बन गया, पठार बन गया। ठीक, पठार बन गया। अगर पूरा फैल जाएगा तो मैदान बन गया। ठीक, तो ऊबड़ खाबड़ जो भी हो रहा है किसके कारण हो रहा है, लावा इधर उधर घूम रहा है, उसके ऊपर प्लेट भी इधर उधर जा रहा है, इसी से हो रहा है। अब ये सब वैज्ञानिक लोग सवाल किए कि ये सब बनने में कितना टाइम लगता है। तो इससे अंदाजा लगेगा कि एक प्लेट जो कि अगर बहुत ज़्यादा अगर घिसक रहा है, बहुत तेज़ी से घिसक रहा है, तो साल भर में 1 सेंटीमीटर खिसकता है। ठीक है, अगर वो बहुत तेज़ी से खिसक रहा है तब, काहे कि प्लेट भी तो बहुत भारी है, काहे कि जो पृथ्वी का जो तल है ये भी तो बहुत भारी है, बहुत ताकत लगेगा। तो अगर बहुत तेज़ी से खिसक रहा है तो 1 साल में 1 सेंटीमीटर इधर उधर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब कितना साल लगेगा बहुत बड़ा खाई बनने में, पहाड़ बनने में कितना साल लगेगा, लाखों करोड़ साल लग जाता है। ठीक, हिमालय को बने हुए कुछ 9-10 करोड़ साल हुआ है, और हम लोग बोलते हैं कि अभी तो हिमालय बच्चा है। ठीक है, बेबी पर्वत है। ठीक है, कि माने पर्वत बहुत पुराना होता है, करोड़ों साल पुराना होता है। तो जो ये सब लाखों साल पहले बना वो सब तो छोड़, माने बहुत लाखों साल लगता है। ठीक है, बनने में। तो समझ में आया, आंतरिक शक्ति क्या है, वो शक्ति जो कि पृथ्वी के ऊपर असमानता है। असमानता माने आराम से पृथ्वी एकदम सीधा था, क्या बना दिया, ऊपर पठार बना दिया, पहाड़ बना दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, आंतरिक शक्ति क्या कर रहा है, असमानता उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरा हीरा रखो उधर, मेरा हीरा चोरी कर रहा है, हीरा रखो उधर, 10 करोड़ का हीरा है बोला, फिर पॉकेट में रख लिया। तपस्या किए थे तब मिला, वो नागमणि था। तो आंतरिक शक्ति समझ में आया, पृथ्वी का अंदर जो शक्ति है वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर पहाड़ पठार कुछ भी बनाता है उसको बोलते हैं आंतरिक शक्ति। ठीक, अब आंतरिक शक्ति है तो ऊपर क्या होगा, बाह्य शक्ति भी होगा, अच्छा शक्ति है तो बुरा शक्ति भी होगा। ऊपर में पहाड़ बना दिया, अब पहाड़ देख रहा वैज्ञानिक लोग छोटा हो रहा है। कैसे छोटा हो रहा है, अब इसका ऊपर बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका ऊपर नदी बन गया है, तो नदी सब क्या करता है, तोड़ के लेके जाता है। हवा बह रहा है बहुत तेज, हवा कुछ कुछ तोड़ के उड़ा के लेके चल जा रहा है। हवा, बरसात, पानी, ये सब क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको क्षति पहुंचा रहा है, इसको तोड़ रहा है। अगर अंदर की प्रक्रिया ना रहे, ठीक है, अंदर जात बल ना रहे, खाली बाहर जात बल रहे, तो लाखों साल बाद ये लोग क्या करेगा, पूरा पहाड़ को हटा देगा ना, गायब कर देगा, क्योंकि तो क्षय होते जा रहा है, तोड़ तोड़ के रख देगा। ये सब मिट्टी कैसे बना, सब चट्टान टूटा उसके बाद ही मिट्टी बना है। तो ये क्या कर रहा है, ये सब हवा पानी ये सब क्या कर रहा है, और सूर्य का ताप ये सब भी क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। किसको तोड़ रहा है, चट्टान को तोड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति जो कि पृथ्वी के ऊपर जो असमानताएं हैं उसको समान करने में मदद करता है। इसमें एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल जरूर लिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स का हो 2 मार्क्स का हो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हवा ताप पानी ये सब क्या कर रहा है, पृथ्वी के ऊपर असमानता को रोक रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बहिर्जात शक्ति। तो अंतर्जात कर शक्ति क्या करता है, असमतल करता है धरती को, और बहिर्जात शक्ति इसको समतल बनाता है। ठीक है, बुझाया। बहिर्जात शक्ति में एक और आदमी था, दशरथ माझी। ठीक, इंसान भी है, जाके छेनी हथौड़ी लेके चला गया पहाड़ तोड़ने। ठीक, पहाड़ के चलते बेचारी का पत्नी मर गई। तो पहाड़ को कोई भी तोड़ रहा है वो क्या हो गया, बहिर्जात शक्ति।
बहिर्जात शक्ति में जो सबसे बड़ा कारक है वो है नदी। ठीक, तो हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नदी कैसे काम करती है, तो बस बहिर्जात और अंतर्जात शक्ति के बारे में थोड़ा ही सा पढ़ना था, बस थोड़ा सा पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ते हैं नदी। नदी कहाँ से निकलता है? मुहाना से। मुहाना कहाँ बनता है? ज़्यादातर पहाड़ पे। ठीक है, तो पहाड़ से निकलता है। हम लोग देखते हैं नदी में क्या क्या होता है। तो नदी जब भी गुजरता है तो नदी 3 स्टेज से गुजरता है। पहाड़, उसके बाद आता है पठार पे, और उसके बाद आता है मैदान पे, और उसके बाद मिल जाता है समुंदर में। ठीक है, तो पहाड़ पे स्टार्ट हुआ नदी। ठीक, यहाँ से इसको नीचे उतरना है। ढलान है ना, बहुत तेज होगा। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा कम तेज होगा, और यहाँ से नीचे गिरा, और यहाँ पे एकदम आस्ते हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से चल जाएगा समुंदर में मिल जाने। ठीक, तो हम लोग 6-7 क्लास में पढ़ते हैं। जहाँ से निकलता है मुहाना, फिर यहाँ से जा रहा है जहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं। मुहाना बोल रहे थे मम्मी। जहाँ पे ख़त्म होता है उसको मुहाना बोलते हैं। ठीक, तो ठीक है, तो नदी करता क्या चाहिए? तो नदी का 3 काम होता है। नदी का कितना काम? 3 काम। कौन कौन सा? सबसे पहले तो यहाँ पे तोड़ती है। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे बहा के लेके जाती है, फिर उसको यहाँ पे बिछा देती है। तो पहला काम हुआ इसका, कहाँ गया? अब ऐसे तो नहीं ना लिख देंगे, तोड़ना। बस ये, अच्छा देख लो, यही देख लो। क्या करती है? तोड़ती है यहाँ से, फिर इसको यहाँ से क्या करती है? उसको जो तोड़ी यहाँ पर उसको बहा के लेके जाती है। अब यहाँ पर नदी गिर जाती है, यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा ना, इस शहर के। ठीक, फिर यहाँ पर अगर ऊपर से गिरे तो यहाँ पर भी गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, तो नदी क्या करती है? किसी भी चीज को लेके तोड़ते तोड़ते जाती है। यहाँ पर और कुछ कुछ परिभाषा दिया है। नदी का बेसिन किसे कहते हैं? पहाड़ पे एगो नदी नहीं बनता है, पहाड़ पे बहुत सारा नदी बनता है। ठीक, पहाड़ पे क्या बन रहा है? बहुत सारा नदी बन रहा है। इधर से एक नदी बह रहा है, इधर से एक नदी बह रहा है, इधर से एक नदी बह रहा है, इधर से एक नदी बह रहा है। अब ढलान से आते 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 ये लोग क्या करते हैं? कहीं यही जगह आके मिलता है। ठीक है, सब दोस्त लोग है। ठीक है, अब ये लोग बोलता है साथ में जाएंगे, तो लोग बोलता है यहाँ पे हम लोग आके मिलेंगे। तो जहाँ पे मिल रहा है उस जगह को बोलते हैं, यहाँ से भी नदी आ रहा है, इधर से भी नदी निकल रहा है, इधर से भी नदी निकल रहा है, इधर से भी नदी। फिर एक जगह जाके जहाँ पे मिला उसको क्या बोलेंगे? बेसिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बेसिन। ठीक है, इस जगह को बोलेंगे बेसिन। इधर से भी नदी सब आके एक जगह मिल गया। ठीक है, दोआब किसको बोलेंगे? तो दोआब बोलते हैं कोई एक जगह है, इधर से नदी बह रहा है, माने यही नदी जा रहा था आगे, और नदी के सामने कोई कठोर चट्टान आता है तो वो उसको तोड़ नहीं पाता है। नदी अपना रास्ता कैसे बनाता है? तो सामने का चीज़ को तोड़ फोड़ के रास्ता बनाता है। ठीक, अब उसको अगर तोड़ नहीं पाया, मान लो नदी जा रहा था एकदम मज़ा से, और बीच में आ गया कठोर कठोर चट्टान। ठीक है, तो इसको तोड़ नहीं पाएगा, इस साइड से निकल जाएगा। इधर का अगर चट्टान कमज़ोर था तो ये इधर से साइड से निकल गया, अगर इधर का दोनों तरफ अलग अलग निकल गया। और ये जो बीच का जो जगह है, यहाँ का चट्टान क्या है? मजबूत है, कठोर है। तो एक नदी इधर चल गया, एक नदी उधर चल गया। ये जो बीच का जो जगह है ना, इसी को क्या बोलते हैं? दोआब। दोआब किसको बोलेंगे? चलो कृष्णा बताओ, परिभाषा क्या बन जाएगा दोआब का? परिभाषा देख के बताओ, बताएगा नहीं, खाली देख के बताओ कि दोआब किसको बोलेंगे। देख के कोई परिभाषा बताओ, कि किताब में पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा, लेकिन देख के बताओ कि दोआब किसको बोल रहे हैं हम लोग। इजराफिल आइए। बोल रहे तो सब कोई जान जाएगा। तुम लोग बोलो, दोआब किसको बोलेंगे? जो दो नदी को अलग कर देता है। ठीक है, और कोई?
वो जगह जो दो नदी को अलग कर दे रहा है। और कोई? ये नदी और ये नदी, दो नदी के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। सिंपल सा बन जाएगा, दो नदी के बीच की जगह को दोआब, 5 नदी के बीच की जगह को पंजाब। ठीक है, तो पंजाब इसी नाम से निकला था क्या कि उधर 5 गो नदी बहता है, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, 5 गो नदी बहता है, तो नाम बन गया था क्या? पूरा जगह का नाम पंजाब। 1 2 3 4 5 ठीक, तो 5 गो नदी को पंजाब बोलेंगे। ठीक, 2 गो नदी दोआब, दो नदी के बीच की जगह दोआब। दोआब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। इंपॉर्टेंट जगह क्या है? दोआब वाला जो जगह होता है वहाँ पर खेती बहुत अच्छा होता है, वहाँ का मिट्टी बड़ा उपजाऊ होता है, एकदम फट से ना कुछ वो उग जाएगा। ठीक, कुछ वो फेंकेंगे उग जाता है। ठीक है, तो दोआब इंपॉर्टेंट जगह है हम लोग के। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। तो नदी 3 जगह से गुजरता है, एक पहाड़ी इलाका से, दूसरा पठारी इलाका से, और तीसरा मैदानी इलाका में। तीनों जगह उसका अलग अलग व्यवहार देखने को मिलता है। इधर क्या रखें इसको? तो तीनों जगह उसका अलग अलग व्यवहार देखने को मिलता है। पहाड़ में बहुत तेज गति रहता है, यहाँ पर इसका गति कम, और यहाँ पर सबसे कम। ठीक है, तो पहाड़ पर अलग अलग तरह का आकृति देखने को मिलता है, पठार पे अलग और मैदान पर अलग। वही सब हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या देखने को मिल रहा है आकृति। तो देखो नदी 3 को काम करता है, लिख लो कॉपी में, कॉपी निकालो, कलम निकालो। नदी 3 काम करता है। पहला काम है अपर्दन, अब हिंदी एग्जामिनर लोगों को कोई भरोसा नहीं है, ठीक, कोई यो नाम दे देगा, बोलेगा अपर्दन लिखे हैं, तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो इंग्लिश नाम लिख लो, इरोजन। दूसरा काम जो है वो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा काम जो है वो लोग नीचे पर करता है, नीचे पर सर लिख लो डिपोजिशन। तो अपर्दन, अपर्दन मैंने तोड़ रहा है, परिवहन मैंने उसको जो तोड़ा उसको लेके जाएगा, और नीचे पर मैंने जो तोड़ा उसको बिछा देगा। अब इस जगह पे इसका और कुछ काम धाम होता है, क्या करता है? अब ये नदी है, नदी अपना अंदर बहुत सारा टुकड़ा उकड़ा लेके जा रही है, ठीक है, चट्टान का टुकड़ा लेके जा रही है। तो एक तो ये होगा कि पानी के अंदर कोई भी चीज होता है ना, पानी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो पानी के अंदर कुछ भी चीज घुल जाता है। लोहा अगर उसमें 100 साल रहेगा, लोहा घुल जाएगा, पानी किसी भी चीज को घोल लेता है। तो पहला जो वो काम करता है वो घोलने का करता है, ठीक है, तो घोलने को बोलते हैं शुद्ध भाषा में विलयन। तो पानी के अंदर कौन सा काम हो रहा है? विलयन का काम हो रहा है, ठीक है। ये जो चट्टान है उसको अपने में घोल रहा है, ठीक, घोल के छोटा कण कर देगा। और इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है अब घर्षण। ये जो छोटा टुकड़ा जा रहा है, ये टुकड़ा नीचे से जाता है ना, अब ये तल से टकराते टकराते जाता है ना, तो टूटते टूटते जाता है। अब तल से टकराते टकराते जाएगा तो टूटेगा ही, ठीक। मान लो पानी का बहाव में फंस गया, बहुत तेज पानी का बहाव में,
ठीक। तो नीचे से टकराते टकराते जाएगा, टकराते टकराते जाएगा तो तुम्हारा हाथ पाँव कुछ नहीं बचेगा, सर्वर फूट जाएगा। ठीक, बार बार में बहुत सारा आदमी बह जाता है। ठीक, मरता कैसे है? तो वही टकरा टकरा के मरता है। तो ये भी टकरा टकरा के जा रहा है, क्या होगा? टूटते टूटते जाएगा। तो पहला क्या कर रहा है? पानी इसको घोल ले रहा है, तो उसको बोलेंगे विलयन। दूसरा क्या हो रहा है? अब घर्षण, नीचे से टकरा के जा रहा है तो उसको बोलेंगे अब घर्षण। और एक होता है सन्नी घर्षण, सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण क्या है? ये अब ये आपस में भी टकराएगा ना, ये सब आपस में भी टकराएगा तो क्या होगा? टूटेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? सन्नी घर्षण हो रहा है। ठीक है, तुम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में भाग रहा है तो आपस में टकराएगा, गिर उड़ जाएगा कोई। ठीक, जो गिरेगा उसको केचार उचार के सब चल जाएगा। तो भीड़ में गिरना उड़ना मत कभी, ठीक, नहीं तो उठ नहीं पाओगे। भीड़ में तो जाने ही मत। ठीक, एकदम भीड़ कब कब होता है? एकदम अभी स्टार्ट होगा। ट्रेन में नहीं गिरेगी। अरे अभी कुंभ मेला में भीड़ होगा एकदम खतरनाक वाला। और कोई नहीं गया कुंभ मेला घूमने उमने? अभी नहीं जाएगा। कुंभ मेला में जाकर मांगता पास होने का, पास कर दीजिए भगवान। कहाँ मांगेगा उधर जाके? फर्स्ट डिवीजन। सब एग्जाम का पहले चल जाना नेहत्ती, ठीक है? अरे नेहट्टी बड़ा माँ का मंदिर, उधर सब इच्छा पूरा हो रहा है, ठीक है? बहुत बड़ा बड़ा लाइन रहता है उधर। हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं दरकार है, हमको इच्छा पूरा नहीं करना। 200 मीटर पूरा लंबा लाइन रहता है उधर, इधर से लेके स्टेशन तक। रोज नहीं रहता लेकिन पूजा वूजा रोज जाती है इच्छा मांगने खातिर। तुम्हारा घर नेट्टी में है? नेट्टी से आती पढ़ने? नानी घर है। कहाँ पे है? अच्छा, तो देखो विलयन अब घर्षण सन्नी घर्षण ये काम हो रहा है। ये काम क्या कर रहा है? इसका अंदर जो टुकड़ा है उसको तोड़ रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ते कि ये कौन कौन सा आकृति बनाती है। ठीक, तो अब नदी आ रही है समंदर से, ये थी पहाड़ का ऊपर से। तो पहाड़ पर देखने को मिला एक घाटी, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है और बीच से नदी बह रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे घाटी बन गया ना, कौन सा घाटी? भी आकार की घाटी। ठीक है, अब भी आकार की घाटी बनता किससे है? वैज्ञानिक लोग ये सोचा भी आकार का काहे बनेगा, ए आकार का काहे नहीं बनेगा? ए आकार का नहीं बन रहा, भी आकार का काहे बन रहा है? तो जब पानी जा रहा है तो सबसे ज्यादा घर्षण कहाँ कर रहा है? अपने तली में, इस जगह पर। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा घर्षण कहाँ करेगा? बीच में करेगा। मान लो ये सपाट जगह था, अब यहाँ से पानी आया तो पानी सबसे ज्यादा घर्षण कहाँ कर रहा है? बीच में। अगर घर्षण करते रहेगा तो ये बाद में क्या बन जाएगा? भी आकार की घाटी। ठीक है, तो जब नदी अपने तल के बीच में ज्यादा कटाव करती है तब क्या बनता है? भी आकार की घाटी। ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? पर्वतीय इलाका में। ठीक है, भी आकार की घाटी। इसके बाद दिया है तुम लोग का, बहुत सारा दिया है, बहुत सारा आकृति बनता है। ठीक, एक यू आकार का घाटी भी है। अगर सब जगह बराबर, अगर सब जगह बराबर घर्षण करेगा तब क्या बनेगा? इधर भी घर्षण कर रहा है, इधर भी घर्षण कर रहा है, इधर भी घर्षण कर रहा है, तब क्या बनेगा? यू आकार का घाटी। ठीक है, अगर सब जगह बराबर घर्षण करेगा तब क्या बनेगा? यू आकार का घाटी। फिर कैनियन है।
कैनियन कब बनता है? बहुत ज़्यादा घर्षण कर देगा, बहुत ज़्यादा, इतना नीचे तक चल गया है, तब क्या बनेगा? इसको बोलेंगे कैनियन। ठीक है, क्या कर रहा है? नदी घर्षण ही कर रहा है। ये कैनियन कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ का जो मिट्टी है बहुत पकड़ा हुआ नहीं है, बहुत ढीला है, जैसे कि कहाँ का? रेगिस्तान का। पानी आया तो सब भाग लेके चल जाएगा, तो रेगिस्तान तरफ में क्या देखने को मिलता है? कैनियन। ठीक, फिर कभी कभी बन जाता है द्रुतवा। ये सब अगर चित्र बना के समझेगा तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक, नदी का रास्ता जा रहा था, नदी का रास्ता में एगो कठोर चट्टान, फिर कोमल चट्टान, कठोर, अच्छा कठोर के लिए ठ लिखते हैं और कोमल के लिए ल लिखते हैं, म लिखते हैं। देखो कठोर कोमल, कठोर कोमल कठोर। तो अगर कठोर कोमल चट्टान रहेगा तो क्या होगा? इधर से पानी आ रहा है तो कोमल चट्टान को इसे ले भाग लेके चल जाएगा ना। फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ पे इस कोमल चट्टान की इधर भाग लेके चल गया, फिर ऊपर उठा, तो देखो ऊपर नीचे जा रहा है ना। क्या होगा? ये ऊपर नीचे करके जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? द्रुतवा। ठीक है, पानी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर इसे 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 जाएगा, तो इसको बोलेंगे रैपिड, द्रुतवा। वाटरफॉल बनाती है। अगर कठोर चट्टान था, अचानक से क्या आ गया? कोमल चट्टान। अचानक से क्या आ गया? इधर कठोर चट्टान था, इधर आ गया कोमल चट्टान। अब ये नदी आई, नदी क्या करेगी? इसको बहा के लेके जाएगी। पहले इतना बहाई, फिर इतना बहाई, फिर इतना बहाई, फिर इतना बहाई, इधर से तोड़ते तोड़ते लेके जाते रहिए। ठीक है, फिर इतना बहाई और तोड़ते तोड़ते पूरा हटा ही दी, कोमल चट्टान को पूरा खत्म कर दी। ठीक, तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है? कोमल रहेगा तो नदी बहा के लेके चल जाएगा। ठीक, कठोर बन के रहना है। ठीक, कोमल रहेगा तो उठा के लेके चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? कठोर चट्टान के सामने अचानक से कोमल चट्टान लंबवत खड़ा हो जाए तो चट्टान, ये क्या करती है? नदी उस पूरे कोमल चट्टान को हटा देती है। तो अचानक से कठोर चट्टान के ऊपर से पानी नीचे हुए गिरते हुए प्रतीत होती है। इसी को हम लोग झरना कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, या फिर जलप्रपात। ये तुम लोग को परेशान करना रहता तो लोग झरना नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? जलप्रपात है। ठीक, ये कुछ नहीं है, परेशान करना चाहता है ये लोग तुमको। ठीक, कहा है बना जलप्रपात। ठीक, सिंपल लिख लेगा, झरना झरना बनता है, क्या हो गया? जलप्रपात बनता है। ठीक, तो समझ में आया जलप्रपात कैसे बनता है? इसी को बना के लिख देना है, लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। नदी आ रहा था, कहानी को लिख देना है। नदी आ रहा था, नीचे में कठोर चट्टान था, सामने में कोमल चट्टान था, कोमल चट्टान को भाग लेके चल गया। अभी देखने में लग रहा है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? जलप्रपात। ठीक है, दिमाग में तस्वीर बनाना है और इसको लिखना है। जलप्रपात पूछेगा 2 मार्क्स का, एक डायग्राम भी बना देना है। ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ा के नंबर देगा। ठीक, हाँ क्या बोल रहे हो? चित्र बना के तो और अच्छा नंबर देगा, 90 में 80 दे देगा वो लोग। हाँ, अरे नहीं बोलेगा तब वो बनाना पड़ता है, मैंने वो ज्योग्राफी का नियम है, नहीं बोला तब वो बनाना है। ठीक, 2 मार्क्स का छोटा झरना का चित्र बनाने में कितना डल है? इसे करना, इधर से इसे कर देना, और इधर से पानी आ रहा है, इधर से गिर रहा है, बस इधर लिख देना कठोर चट्टान और इधर झरना लिख दो, नीचे में लिख दो झरना। अच्छा, इसका नीचे में जरूर लिख देना क्या है, काची का चित्र बनाया झरना का, जलप्रपात। ठीक है, तो बड़ा आसान होता है ज्योग्राफी में नंबर लाना। ठीक, हर चीज में नहीं बना सकते चित्र। अब पूछा कि फसल कैसे उगता है। ठीक, जैसे हम लोग का फसल का चैप्टर है,
चाय का फसल किस कंडीशन में उगता है, वहां पर क्या चित्र बनाएंगे, चाय का पौधा का चित्र बनाने जाएंगे नहीं ना। जलप्रपात पूछा, ये सब भी आकार का घाटी पूछ रहा है, तब बना देगा तुम चित्र कि इधर से है भी आकार का घाटी, इधर पानी वानी दिखा देना, इधर पानी जा रहा है, ठीक है। बस नीचे में लिख देगा भी आकार की घाटी। तो तुम लोग करते करते समझ में आ जाएगा कहाँ का चित्र बनाना है कहाँ पर नहीं। और यहाँ पर देखो अलग अलग नाम लिख देता है। अश्वक्षुराकृति झील, नाम देखो, अश्वक्षुराकृति झील। अब इसका लेखक अलग है, इसका लेखक कौन है जी, इसका लेखक है गंगेश्वर प्रसाद मिश्रा। पंडित जी लोग ज्यादा किताब लिख रहा है। अश्वक्षुराकृति झील और क्या है, गोखूर, कहाँ गया, गोखूर झील। तो ऐसा ऐसा नाम लिख के रखा है, ठीक। अश्वक्षुराकृति झील, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा के खुर की आकृति का क्या है, झील है, ठीक है। गाय के खुर की आकृति का क्या है, झील है। कुछ वो लिख दो, खाली जानवर का सामने खाली नाम लिख दे रहा है, अश्व का, गाय का, बैल का लिख दो, बैल खुराकृति झील, कुछ वो लिख के लोग लिख दे रहा है नाम, ठीक है। मैं नाम अलग अलग है, तुम लोग खाली देख लेना, नाम समझ में आ जाएगा। अब देखो वो बनता कैसे है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बनता कैसे है, वैज्ञानिक लोग रिसर्च किया कैसे बन रहा है। तो नदी अपना मस्ती से रास्ता में जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रास्ते में क्या आ गया, अरे कठोर चट्टान आ गया। इसका दिमाग में वही चल रहा है। संजना के सामने लड़की आई तो संजना डिस्टर्ब हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कठोर चट्टान, ठीक है। तो कठोर चट्टान को तोड़ पाएगा नहीं, इसको बोल रहा तू साइड हट, ये बोल रहा हम नहीं हटेंगे इधर से। तो ये नदी बोल रहा कि नहीं हटेगा, तो कठोर चट्टान बोल रहा नहीं हटेंगे, तो नदी बोलता है हट जाओ वरना, तो कठोर चट्टान बोला वरना क्या, तो नदी बोल रहा हम साइड से चल जाएंगे। ठीक है, तो नदी क्या हो गया, वरना साइड से चलिए, ठीक है, जहां से इसका मन करेगा चल जाएगा, ठीक है। तो चला गया, घूम के चला गया, ठीक। अब इसके बाद नदी अभी तो चल गया, लेकिन इसको बोला रुक तुमको हम बाद में बताएंगे, तुमको तो हम तोड़ के रहेंगे, ठीक। तो नदी का ईगो एकदम आ गया सामने, नदी बोला हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ठीक। अब नदी धीरे धीरे उधर तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर भी तोड़ रहा है, ठीक। इसका थोड़ा थोड़ा बहा के लेके चल जा रहा है, ठीक। अब धीरे धीरे अभी पूछ रहा है तुम क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के लेके जा रहा है। नदी बोले अरे वो तो गलती से हो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर जाएंगे तो अचानक से कैसे मुड़ जाए, थोड़ा टकरा के जाना होगा ना। तो लड़े फिर धीरे 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 करते करते इसको पूरा तोड़िए देता है, ठीक है। ये कठोर चट्टान इधर से गायब। अब ये क्या करेगा, पूरा रास्ता कहाँ जाएगा उतना घूम के, इसका सीधा रास्ता मिल गया था, अभी सीधा रास्ता से चल जाता है अपना, ठीक है। अभी कहाँ चल गया अपना सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता चल गया तो इधर वाला रास्ता क्या होगा, इधर वाला रास्ता अब यहाँ पे अगर क्या हो गया, यहाँ पे ले जाकर मिट्टी उट्टी रख देता है, इधर भी मिट्टी रखा देता है, तो ये बाद में देखने में कैसा लगता है, इधर से नदी जा रहा है और यहाँ पे एक झील बन गया है, ठीक है। अब ये जो झील बना है कैसा, देखो घोड़ा के पाँव के जैसा लग रहा है ना, ये गाय के पाँव के जैसा जो खुर होता है उसी जैसा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अश्वक्षुराकृति झील या गोखुर झील, ठीक। इंग्लिश में ऑक्स बाउ झील, ऑक्स बाउ झील नहीं लेक, ठीक है। तो ये कैसे बना, जब नदी अपने रास्ते से जा रही थी, सामने में कठोर चट्टान आ गया, कठोर चट्टान आ गया तो ये मुड़ के चली गई,
अभी तो मुड़ के चली गई, लेकिन बाद में कठोर चट्टान को धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते बहुत समय बाद ये कठोर चट्टान को पूरा तोड़ दी और सीधा निकल गई। जब ये सीधा निकल गई तो दूसरा रास्ता कुछ काम नहीं था, वहाँ पर मिट्टी जमा हो गया, और मिट्टी जमा होने के बाद एक झील बन गया, जिसको हम लोग बोलेंगे अशोकपुराकृति झील। इसको अच्छा से शुद्ध भाषा में बना के लिख देगा और नीचे में चित्र बना देगा ऐसा, बस इधर से नदी जा रहा है, इधर से और पानी वानी बना देगा इधर। पेंसिलों से बनाएगा ही नहीं कि कलर करने बढ़ गया। ठीक, ठीक, कलर लेके नहीं जाना है। कौन हवा मोड़ रहा था? हवा मोड़ रहा है? अरे तो साइड है इस सही में इसे सोच रही है। मान लो ऐसे, अब ऐसे करके तुमको समझाए कि नीचे जमीन है, इसको इसे नीचे रख के समझाए। अब इसको तो इसी ना उसका सहेली सुमन बोल रही थी कि जब बुद्धि बता रहा था तो ये नहीं थी वहां पे। हवा मुड़ेगा थोड़ी। पहली बार ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दी है तो इसीलिए सवाल आ रहा है दिमाग में। पहली बार दे रही ना? नहीं दे रही पहली बार, इधर रहती है। बहुत सारा दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है? दो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस्चुअरी और एक है डेल्टा। डेल्टा और एस्चुअरी दोनों सेम सेम है, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक, तो सेम सेम क्या चीज है? दोनों कहाँ बनता है? दोनों जहां पर नदी खत्म हो रहा है उधर बन रहा है, समुद्र में मिल रहा है यहाँ बनता है। एस्चुअरी, एस्चुअरी मतलब कुछ बना ही नहीं। यहाँ पर नदी जाएगा डायरेक्ट किससे मिल गया? समुद्र से। यहाँ पर कुछ नहीं बना तो उसको हम लोग बोलेंगे एस्चुअरी है। ठीक, डेल्टा किसे बोलेंगे? मिट्टी अब ये आ रहा है और यहाँ पर लाके क्या जमा कर दिया? आइलैंड वाइलैंड बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर दिया? आइलैंड बना दिया। बहुत सारा जब मिट्टी लाके इधर लाके जमा कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा का खासियत यह है कि 3 गो आकृति का होता है। 3 गो आकृति का कैसे हो जाता है? माने त्रिकोणा आकृति का होता है। ठीक, त्रिकोणा आकृति कैसे बन जाता है? अब यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे कुछ उसको बाधा मिला, एगो मिट्टी जम गया। ठीक है, अब इसका ऊपर मिट्टी सब जमते गया जमते गया जमते गया। अब देखो इधर से जा रहा है ना, तो इधर से ऐसे करके जमेगा ना, इधर से जा रहा है इधर रुक गया, तो ऐसे करके जमेगा ना, इधर से आ रहा है तो ऐसे करके जम जाता है। देखो ये 3 गो त्रिकोण आकृति का बना त्रिकोणा, एक इधर चल जाता है एक इधर चल जाता है और ये बन जाता है त्रिकोण आकृति का। ठीक है, तो डेल्टा का शेप ऐसा हो जाता है। ठीक है, पूरा गोल नहीं हो पाता, ऐसा हो जाएगा, काहे कि इधर से पानी भी आ रहा है, इसको काट रहा है इधर साइड से। ठीक है, टी बन जाता है त्रिकोण आकृति का डेल्टा। तो डेल्टा जब अपने, डेल्टा किसे कहेंगे? नदी अपने मुहाने पर जो मिट्टी को परिवहन, जो मिट्टी लाती है तोड़ ताड़ के, उसको अपने मुहाने पर जमा करती है। अगर ठीक मुहाने पे जमा कर रही है तो उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा का खासियत क्या है? पानी जब बढ़ता है उधर का समुद्र का तो डेल्टा को ढक लेता है, इधर ही पानी आ जाता है। ठीक है, और एस्चुअरी कुछ नहीं बना है। ठीक, तो ये क्या बन गया? एस्चुअरी। कुछ नहीं है तो नाम क्या लगेगा? कुछ नहीं बना तो नहीं बना। एस्चुअरी रखने का क्या दरकार है? ठीक, तो ये दुगो था। अब डेल्टा भी 5 तरह का होता है, पढ़ लेना। पंजाकार, चोंच आकार, जो आकार का आकार है। एक होता है नदी अपहरण, कि क्या कर लिए? अपहरण कर लिए। किसका अपहरण कर लिया? नदी का। अभी होता कैसे नदी अपहरण? ठीक, नदी को कैसे किडनैप करता है ये लोग? इधर से जा रहा था पतला नदी, ठीक है, आराम से छोटा नदी जा रहा था, बीच में जमीन पतला सा, और इधर से जा रहा है बड़ा नदी। ठीक है, बड़ा नदी क्या कर रहा है? तेजी से जा रहा है तो अपना साइड में भी क्या कर रहा है? कटाव कर रहा है, काट रहा है काट रहा है काट रहा है काट रहा है, काटते 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 कहाँ पहुंच गया? इसका सामने। ठीक, अब ये बड़ा नदी बोल रहा है कि अपना नदी का पानी मुझको दे दे ठाकुर। ठीक, छोटा नदी को, इस छोटा पानी बोल रहा हम नहीं देंगे। पानी काहे दे दे? अभी बोला तुम नहीं देगा तो रुको।
तो ये क्या करता है, काट रहा है काट रहा है काट रहा है, और काटते काटते पूरा काट ही देता है, बीच का पूरा जमीन गायब कर देगा और जाके इसका सारा पानी ले लेगा। ठीक है, अभी क्या बन गया, अब छोटा नदी गायब हो जाता है। ठीक है, और ये टोटल बन जाता है बड़ा नदी। ठीक है, ठीक है, हो गया, ऐसा ही होता है। ठीक, आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कोई बड़ा नदी था, ठीक, बड़ा नदी को मान लो कोई बड़ा कंपनी है। ठीक है, बड़ा नदी क्या है, बड़ा नदी क्या है, बड़ा कंपनी है। ठीक है, छोटा नदी क्या था, छोटा कंपनी। ठीक है, चुप रहो। अब छोटा कंपनी क्या कर रहा था, अब अपना काम धाम करके चला रहा था। अब बड़ा कंपनी आइडिया निकाला कि कुछ करते हैं। ठीक है, माने इसका जो छोटा मोटा बिजनेस है सारा किसका पास आ जाए, इसका पास आ जाए। ठीक है, मान लो क्या बना रहा है, काची का बिजनेस कर रहा है तुम, काची का, उसका टोटो है, तो टोटो बेच दिया, तो टोटो का बिजनेस, टोटो चला रहा था आराम से बढ़िया। ठीक, टोटो चला रहा था, अपना महीना कमा रहा था, दिन में 500, महीना में ना, दिन में, अच्छा दिन में 1000 कमा रहा था। ठीक है, अभी सीजन है बंडल चढ़ जाने का, तो कितना कमाया महीना, महीना 30,000। ठीक, उधर से कोई ऊबर का कंपनी आया, ऊबर बोला अब रिक्शा वाला को भी हम लेंगे। ठीक है, तो जैसे ऊबर टैक्सी वैक्सी होता है वैसे ऊबर क्या बोला, हम लोग रिक्शा वाला को भी लेंगे। अब इससे जाकर पूछा तो महीना कितना कमाता है, बोला 30,000। वो बोला हम 40,000 देंगे, ये चल जाएगा ऊबर में। ठीक है, ऊबर में 1 साल काम करेगा, 1 साल काम करने के बाद ऊबर वाला क्या बोलेगा, अब तुम्हारा सैलरी घटा रहे हैं, 40,000 बहुत हो गया, अब तुमको देंगे 20,000। अभी कहाँ जाएगा। ठीक, तब बेचारा इसका पास अब टोटो भी नहीं है, उसी का टोटो था। अब इसका पास ऑप्शन नहीं बचेगा काम करने का, काम करना पड़ेगा उसी के पास। तो बड़ा कंपनी क्या किया, छोटा कंपनी का भी बिजनेस सारा खा लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हर हफ्ते रहता है। ठीक है, तो बड़ा कंपनी और बड़ा हो गया, छोटा कंपनी गायब हो गया, तो ऐसा होता रहता है।